आज हम बात करेंगे कुछ नेचुरल चीज़ों के बारे में जो हमारे बालों को हेल्प कर सकती हैं, बालों को स्वस्थ भी रख सकती हैं और उनकी ग्रोथ भी इम्प्रूव कर सकती हैं। तो कई सारे लोगों ने मेरे से, एक कॉमन क्वेश्चन होता है आजकल कि ऑनियन ऑयल लगाएं तो क्या होगा। तो ऐसी बात है कि ऑनियन ऑयल बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सल्फ़र होता है सबसे ज़रूरी। तो आप बोलेंगे सल्फ़र से क्या हो गया। सल्फ़र से काफ़ी स्टडीज़ जो की हैं उसमें देखा कि ऑलमोस्ट 50 to 70% लोगों में बाल 3 महीने के अंदर ही फ्रेश बाल उगने लगे, या जो अपने बाल हैं वो थोड़े मजबूत होने लगे। अभी ये मैं नहीं कहता कि ये एज अ डॉक्टर मैं बोल रहा हूँ, ये मैंने पढ़ा है और ये जो स्टडीज़ भी हैं ये बहुत स्टार्टिंग स्टेज पे हैं, लेकिन कोई हार्म थोड़ी है। प्याज का ऑयल लगाना इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। उसी तरह से जैसे एलोवेरा है, घर में एलोवेरा है, एलोवेरा का पौधा तोड़िए, रब कीजिए उसका जेल। अश्वगंधा अच्छा चीज़ है, उसका आप 4 लीफ खाइए, कड़वा होता है लेकिन वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट्स और इम्यूनो मॉड्यूलेटर होता है। तुलसी भी खाना है। तो ये सारी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। इनफैक्ट हमारी पूरी बॉडी की होलसम रीजनरेशन के लिए ज़रूरी होती है। यही चीज़ अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारी जो खाने में हमको वेजिटेरियन खाना रखना चाहिए। अब मैं नहीं बोलता आपको कि वेजिटेरियन खाना रखिए, मैं खुद नॉन वेज हूँ, लेकिन ये चीज़ है। इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, मतलब आप खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए खाएं। दिन में एक बार खाएं तो बहुत है, लेकिन दिन में एक बार खाने का मतलब ये नहीं है कि आप कम खाएं या माल नरिश्ड हो जाएं। न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। तो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगा जो आपके ओवरऑल बॉडी को भी हेल्थी रखेंगी, जिनके साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं और जो आप जिनके बारे में और पढ़ भी सकते हैं और मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो ऑनियन ऑयल का तो सबसे पहले मैंने बताया, उसमें सल्फ़र होता है। सल्फ़र की वजह से काफ़ी जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में वो नहीं होती। अब सिर्फ ऑयल ही क्यों लगाएं, हमको अपने खाने में अगर आप प्याज खाते हैं तो वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अब इसी के तहत मैं आपको बोलूँगा अगर कि साइंटिस्ट्स ने ढूंढा कि जो कंपाउंड आप प्याज में मिलता है सेम कंपाउंड मिलता है स्ट्रॉबेरीज में, और ये कंपाउंड जब उन्होंने कंसेंट्रेटेड फॉर्म में दिया लोगों को, वो तो दे रहे थे किसी और कारण के लिए, एंटी एजिंग के लिए, यानी इंसान स्वस्थ रहे, कोई लिवर हार्ट डिजीज कहीं नहीं हो। तो उन्होंने देखा कि लोगों को जिनके बाल चले गए थे वो उग गए, सारे नहीं, काफ़ी हद तक। तो उस चीज़ को उन्होंने अभी सामने रखा है। तो ये चीज़ जो होती है प्याज में या स्ट्रॉबेरीज में, इसे फिसेटिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑफ कोर्स मैं नहीं कहूँगा कि ये टेबलेट आप सीधा लीजिए, प्याज जितना मर्जी खाइए, ऑनियन ऑयल भी रगड़िए, क्यों वो नेचुरल चीज़ है तो उसमें साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नहीं है। साथ के साथ ध्यान रखिए, जो मैं आज कहने जा रहा हूँ आने वाले कई सालों बाद आपको सुनने को मिलेगा एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स के बारे में। एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स हार्वर्ड, येल और यहाँ अलग अलग जगह मेजर यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट इनके ऊपर काम कर रहे थे और अभी भी काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमें पता चला है कि उनमें से काफ़ी सारे सप्लीमेंट ना सिर्फ काम करते हैं आपको हेल्दी बनाने के लिए, बल्कि आपके बालों को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेचुरली अगर एजिंग रुक जाएगा तो आपका स्कैल्प का एजिंग भी तो रुकेगा। अब जो बाल गिरते हैं, अब उन्होंने माइक्रोस्कोप में भी प्रॉपरली देखा, तो क्यों गिरते हैं, इसलिए नहीं कि बाल में स्टेम सेल ख़त्म हो जाते हैं। स्टेम सेल समझते हैं ना आप, जो चीज़ पूरा इसका कारण है जिससे बाल मल्टीप्लाई होकर बनता है, वो उसको कहते हैं स्टेम सेल। एज के साथ उन्होंने देखा कि बाल का जो शाफ्ट होता है, जो रूट होती है, उसकी कवरिंग वीक होती रहती है और स्टेम सेल एक्चुअली एस्केप करते हुए देखे गए। नेचुरली जब स्टेम सेल एस्केप हो रहा है तो उसका मतलब वो बाल धीरे धीरे पतला होगा और अल्टीमेटली जाएगा। ये तो हो गया आपके बाल का एजिंग प्रोसेस। एजिंग का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ सफ़ेद होना, उसका हेयर का लॉस होना, मिनिएचराइजेशन होना, वीक होना, वो भी एजिंग में। तो नेचुरली जब एंटी एजिंग के कंपाउंड्स यूज़ किए जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ, हेयर लॉस बंद हो गया। तो ऐसे कौन से कंपाउंड हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। दो उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ये हैं जो मैं बताता हूँ, NMN और रेसवेराट्रॉल। ये दोनों के बारे में आप गूगल में लिखिए, पढ़िए, बेनिफिट्स ऑफ NMN फॉर बॉडी एंड हेयर।
और आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे जो शायद आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे। जब आप पूरा पढ़ लें तो आप ऑफ कोर्स मुझे अप्रोच कर सकते हैं पूछने के लिए कि ये चीज़ कहाँ मिलेगा। एकदम से ऐसे ही नहीं कि अमेज़न पे जाके ले लें, क्योंकि कई बार डुप्लीकेट चीज़ें भी आती हैं। ये अभी सप्लीमेंट्स की कैटेगरी में, अभी इसी में आप देखोगे कि काफ़ी बेनिफिट्स होगा। ये इम्पोर्टेड होता है, हमको अभी तक तो इंडिया में मैन्युफैक्चर होता नहीं है, NMN खास तौर से। तो इसके बारे में जान के आपने पूछना हो हमको कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप से कीजिए, ईमेल से कीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब नेचुरल के ही चक्कर में हम आगे चलते हैं। जब उन्होंने देखा कि हाँ ये एंटी एजिंग कंपाउंड दिए, रेस्वेराट्रॉल दिया, क्विसेटिन दिया, तो लोगों के बाल ज़्यादा हो गए। तो किसी ने पूछा, मेरे जैसे किसी ने, कि नेचुरल चीज़ें खा के नहीं आ सकते? तो उन्होंने बोला, साइंटिस्ट ने बहुत सोच के बोला, क्या आ सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी खाओ। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, स्ट्रॉबेरी खाने से ही हो जाएगा। तो उन्होंने बोला 400 स्ट्रॉबेरी खाओ एक दिन में, हर दिन, फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तब वो क्वांटिटी बनेगी जो उसकी एक गोली में बनती है। सो इस चीज़ का थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा। अभी हम आते हैं कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई हम मिनॉक्सिडिल तो यूज़ करते हैं लेकिन हमको पसंद नहीं आता। ज़्यादातर पेशेंट बोलते हैं हम 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद छोड़ देते हैं अपनी मर्ज़ी से, डॉक्टर से भी नहीं पूछते। तो मैं आपको बताऊं, मेरा अपना केस, मेरा फैमिली में मेरी मदर की साइड और फादर की साइड, नान के दाद के, यानी दादा नाना दोनों को हेयर लॉस था। मेरे फादर, चाचा, मामा, सारों को। मेरे को नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो ऑफकोर्स पहले से कम हुआ है। ये है पिक्चर। अभी मैं अगर इससे देखूं तो डेफिनेटली कम हुआ है ना, लेकिन ये 1991 की है, अभी 2021 हो गया, तो थोड़ा बहुत तो कम एज के साथ हो जाएगा, इवन मेरा भी, ठीक है। लेकिन बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर, अगर मैं अपने ही बालों का ख्याल नहीं रखूं तो आप भी बोलोगे ना कि ये कैसे डॉक्टर हैं, खुद गंजे हैं और बाल उगाने की बोल रहे हैं। तो मैं मिनॉक्सिडिल को थैंक करता हूँ और मैं NMN और रेस्वेराट्रॉल लेता हूँ, बहुत क्लियरली मैं आपको बताता हूँ। अब मिनॉक्सिडिल में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? मिनॉक्सिडिल एक्चुअली में प्रॉब्लम जो है वो है कि वो अल्कोहल में बनता है, स्पिरिट में बनता है। तो नेचुरली अगर आप स्पिरिट डालोगे हर रोज़ अपने बालों पे तो वो ड्राई हो जाएंगे, आपका स्किन भी ड्राई होगा, वाइट डैंड्रफ जैसा भी लगेगा, इचिंग भी होगा, रेडनेस भी होगा। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है, एक तो आप नॉन अल्कोहल वाला लीजिए, बिना अल्कोहल वाली मिनॉक्सिडिल भी आती है, उसको यूज़ कीजिए। लेकिन दूसरा भी एक आसान तरीका है, आप इस पे, जैसे मैं यूज़ करता हूँ, तो आप इसको आराम से ऑयल लगाइए। जैसे सुबह लिया, हमें ज़रूरी नहीं है कि 12 घंटे के लिए लगा के रखना है कुछ, तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा ऑयल लगाओ इधर बालों पे, नॉट सर पे नहीं, सिर्फ बालों पे, और उसके बाद मिनॉक्सिडिल लगा दिया। उससे क्या होगा, आपके बाल प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो ड्राई नहीं होंगे। दिन भर आप ऐसे नहीं घूमोगे जैसे कि आपके बालों के साथ कुछ भयंकर, कुछ गलत हो गया है, ड्राइड है, खड़े खड़े हैं। तो आप ऑयल रखेंगे और मिनॉक्सिडिल रखो, उतने समय में तैयार होने का जो मर्ज़ी करना है, ब्रेकफास्ट करना है, ब्रश करना है, सब कुछ करो। 1 घंटे बाद उसको धो लो। आप देखोगे कि इससे आपका बाल भी बचे रहेंगे और मिनॉक्सिडिल का फ़ायदा भी होगा। सेम चीज़ आप, सेम प्रोसेस रात को भी रिपीट कर सकते हो। बालों को बस बचाना है, डेड बालों पे मिनॉक्सिडिल लगा के कोई फ़ायदा नहीं। तो इस तरह से आप इसको रात को लगाइए, सुबह लगाइए। सुबह तो ऑफकोर्स घंटे भर में मैं बोल रहा हूँ साफ़ कर दीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा शायद आप है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो वो मिनॉक्सिडिल एक ऐसी चीज़ है जो कम से कम 20% लोगों में मैंने देखा बालों को मजबूत भी करती है। हो सकता है आपको भी वो फ़ायदे हों। मैं अलग से ब्रांड तो नहीं बोलूँगा क्योंकि हम डॉक्टर लोगों को ब्रांड बोलना मना होता है, लेकिन आपको जब भी चूज़ करना हो मिनॉक्सिडिल, आप मेरे को कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इस चीज़ के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। कोई मुश्किल हो मिनॉक्सिडिल यूज़ करने में तो भी कांटेक्ट कीजिए। एक सबसे बड़ी चीज़, चाहे आप ऑनियन जूस यूज़ कर रहे हैं, ऑनियन ऑयल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप NMN रेस्वेराट्रॉल यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपको हर महीने पिक्चर्स लेना है। और वो भी ऐसे नहीं कि बालों को ऐसे कंघी कर दिया और पता ही नहीं चल रहा बाल कहाँ गए। प्रॉपर, वो कहता हूँ मैं, मूवमेंट ऑफ ट्रुथ, मतलब सच्ची पिक्चर्स, असली पिक्चर्स कि कैसा है बालों का सिचुएशन। वो पिक्चर्स आपकी, जैसे बाकी डॉक्टर्स के लिए एक्सरे होते हैं, वो पिक्चर मेरे लिए वो काम करता है कि हाँ मैं देख पाऊँ कि ठीक है पिछले 6 महीने में जब आप ये दवाई यूज़ कर रहे थे तो आपके बालों को क्या हुआ, इम्प्रूव हुए
या वैसे के वैसे हैं या और ख़राब हुए, आपको भी उन चीज़ की ज़रूरत है। तो हर महीने आप क्लियर पिक्चर्स लो अपने बालों का, कोई भी दवाई लेते हुए, और सारी चीज़ें यूज़ करो जो अच्छी हैं। ऑनियन ऑयल भी यूज़ करो, जो नेचुरल चीज़ें उनमें सबसे अच्छा तो यही है कि आपको वेट नहीं करना, साइड इफ़ेक्ट का दिक्कत नहीं है। चाहे काम थोड़ा कम करती हैं लेकिन करती तो हैं बिना साइड इफ़ेक्ट के। NMN भी लो पढ़ने के बाद, उसको रेस्वेराट्रॉल भी लो, मिनॉक्सिडिल भी लगाओ। फाइनास्टेराइड के मैं फेवर में नहीं हूँ क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इम्पोर्टेंस जैसे। एलोवेरा लगाइए, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट होता है वो भी लगा सकते हैं अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट नहीं है। एलोवेरा कंज्यूम भी कर सकते हैं। ऑनियंस तो ऑफ कोर्स डाइट में कंज्यूम कीजिए अनलेस आपको रिलीजियस ग्राउंड पे आप मना है। विटामिन सी भी बहुत होता है ऑनियन में। ये सारी चीज़ें लेने से आप अपने बालों को एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हैं। हमारे बालों को बहुत न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, हम उनको ध्यान नहीं दे रहे होते। हर महीने बाल 1 सेंटीमीटर उगता है। मसल आप बताओ, जब 2 सेंटीमीटर बढ़ाने होते हैं कितना वे पाउडर खाते हैं, जिम जाते हैं। बाल तो यहाँ बढ़े जा रहे हैं, उनको थोड़ा खाना तो दे दें हम। तो उनका खाना ही ये चीज़ें होती हैं। बायोटिन हुआ, ओमेगा एसिड हुआ। अब ओमेगा एसिड ले लीजिए, जैसे वो वेजिटेरियन फूड में नहीं होते, तो उसका आपको नॉनवेज या तो फिश लीजिए या ओमेगा एसिड का कैप्सूल लीजिए। तो इस तरह से नेचुरल चीज़ों से और इवन मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें, उन्हें करेक्ट तरीके से यूज़ करके आप अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से हेल्दी रख सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये कोई मैजिक क्योर नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपका जादू से कहीं भी बाल उग जाएगा। ये आपके बालों के लिए जो हेल्दी चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उनको हेल्दी मेंटेन करती हैं, और जो हम लोगों ने, डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने देखा है स्टडीज़ में कि हाँ इससे डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो ये चीज़ें हैं। अपने ऊपर भी यूज़ कीजिए। कोई क्वेश्चन हो तो अपना फ़ोटोग्राफ्स मेरे को भेजिए, व्हाट्सएप से भेजिए। आई विल बी हैप्पी टू आंसर कि आपको क्या क्या चीज़ें हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।